ओम गण गणपते नमः। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम करा एवं उनके चरण स्पर्श कर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद, वेदांग और सफल धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञानी, हे महाभाग, अब मैं आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन करना क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुई है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन होगा। इसके अतिरिक्त भूत, समुद्र, पर्वत, देवता, पृथ्वी और सूर्य आदि का परिणाम तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मुनि, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी, वैदिक शाखाओं के पथक रचना तथा ब्रह्मांड वर्णन और ब्रह्मचारी आश्रमों के धर्म, यह सब, हे महामुनि शक्ति नदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे मुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञान मैत्र, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस संपूर्ण प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण करवाया है। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र के प्रेरणा से राक्षसों ने खा लिया है, तो मुझे बड़ा भारी क्रोध आया। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार राक्षसों का सर्वनाश होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, इतना क्रोध करना ठीक नहीं, अब शांत हो जाओ। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भला कौन किसी को कैसे मार सकता है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य को अत्यंत कष्ट देता है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सदा त्याग करते हैं, इसलिए तू भी इससे वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों का गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ दिया। तब वह महर्षि पुलक ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्राओं के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोध होने पर भी तुमने मेरे संतानों का सर्वनाश नहीं किया। अंततः मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्लभ बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्त के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने
जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अंततः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उनमें स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय करता है तथा यह जगत भी वही है।